हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि मेरे द्वारा पिछले वीडियो में बताया गया था आप सभी लोगों को कि जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए मैं आज कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो स्टेनोग्राफी के लिए कुछ नियम है जो आपको फॉलो करने हैं जल्दी स्पीड लाने के लिए। देखो, नहीं भी फॉलो करोगे तब भी स्पीड तो आएगी, लेकिन समय लगेगा। अगर आप फॉलो करते हैं इन चीज़ों को, निश्चित तौर पर आपकी स्पीड बढ़ेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, आपको इसका लाभ होने वाला है। तो सबसे पहली बात मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपको बैठने का तरीका। ठीक है, नॉर्मली आप स्टूल वगैरह लेके ही बैठते हैं, जैसे स्टडी टेबल ले लिया, ठीक है, स्टूल ले लिया एक। तो एग्ज़ाम में भी लगभग यही परिस्थितियाँ रहती हैं, एक चेयर मिलता है आपको तो लगभग स्टूल की हाइट का ही रहता है। तो इन सारी चीज़ों का भी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम हॉल पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि यदि हम घर पे ऐसे माहौल बनाते हैं अपने लिए, एग्ज़ाम हॉल के टाइप का अगर माहौल क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एग्ज़ाम देने में उसका लाभ मिलता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे एक स्टडी टेबल सभी के पास होगा क्योंकि तैयारी जो करते हैं लगभग सभी के पास स्टडी टेबल रहता है, और दूसरा स्टूल लगभग सभी के पास उपलब्ध रहता है। तो आप लोगों को हमेशा जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो स्टडी टेबल का सहारा लेना है। ठीक है, और स्टूल पर ही बैठना है। ठीक है, चेयर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चेयर ना पीछे की तरफ हल्का झुका हुआ होता है, तो इसलिए आपको बैठने में उतनी सुविधा नहीं होती है। तो इसलिए आप स्टडी टेबल और स्टूल का सहारा लीजिए। ठीक है, और दूसरा ये है, आप लोगों को बिल्कुल भी कहीं, जैसे कई लोग होते हैं बैठ कर लिखते हैं, कई लोग होते हैं बेड पर जो स्टडी टेबल होता है छोटा उसको लगा लेते हैं लिखने के लिए। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है बिल्कुल भी। आपको यही जो मैं आपको बताऊंगा यही आपके लिए सबसे बेहतर होने वाला है। ठीक है, आपको यही फॉलो करना है कि आपको बैठना कैसे है बस। ठीक है, तो बैठने का तरीका क्या है, जो लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं, यानी कि ठीक है राइट हैंड से लिखते हैं अपना, तो वो लोग पूरा बॉडी वेट हल्का सा लेफ्ट हैंड की तरफ करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, देखो बॉडी वेट मेरा इधर गया तो मेरा हाथ आसानी से चलेगा क्योंकि ये हाथ अब फ्री है, इसमें कोई वेट नहीं। अगर मैं दोनों को ऐसे लिखता हूँ, हाथ चलाने में, स्पीड से चलाने में क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, चल नहीं पाता है क्योंकि वेट इधर है, तो फिर उठना है फिर चलाना है। तो इसलिए जब बाद में आप स्पीड में आ जाएंगे ना तो आपको इन चीज़ों का काफ़ी महत्व पता चलेगा, क्योंकि अभी तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन जब स्पीड बढ़ानी होती है, 80-100 जाना है, तो तब इन चीज़ों का बड़ा महत्व रहता है। ठीक है, आपका हाथ भी तेज़ी से चलना चाहिए, दूसरे हाथ का इस्तेमाल भी होता है, आपको पेज पलटना है। तो बॉडी वेट के साथ साथ इस हाथ को बस फ्री रखना है, आगे की तरफ आपका फ्री रहेगा। जब भी आप डिक्टेशन लेते हैं तो ये फटाफट पेज पलटने के काम आता है बस, बाकी सारा बॉडी वेट आपका इस हाथ पर रहेगा। ठीक है, जो लोग भी राइट हैंड से लिखते हैं, जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं वो लोग वही प्रक्रिया राइट हैंड पर अपनाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरा बॉडी वेट हल्का झुकना है, पूरा नहीं, आप ऐसे नहीं होना है बिल्कुल भी। लिखना आपको सिंपल है, जैसे आप लिखते हैं बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप लिखते हैं तो आपका हल्का वेट, बस ये हाथ आपका फ्री हो जाए, बस हो गया। ठीक है, ये हाथ आपने फ्री छोड़ना है, कैसे भी ये फ्री रहे तो आप स्पीड से लिख सकते हैं। ये पहला नियम है आपके लिए। ठीक है, तो आपको ये फॉलो करना ही करना है। यदि आपको जल्दी से स्पीड चाहिए, अच्छी स्पीड चाहिए, तो आप लोग हमेशा स्टडी टेबल पर लिखिए, स्टूल पर बैठकर लिखिए। ठीक है, तो आपको इससे कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। ठीक है, एक मानसिक तौर पर भी आपको लाभ मिलेगा, एग्जाम हॉल के लिए भी पूरा आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, दूसरा आपको ये ख्याल रखना है, जैसे ये डायरी है आपकी, ठीक है, तो डायरी में आपको इस पेज से आप शुरू कर रहे हैं, यहाँ से आपने लिखना शुरू किया, यहाँ से आप लिखना शुरू किया। ठीक है, इस तरह से लिखना शुरू किया तो पन्ना पलटेंगे तो अगले पेज में यहीं से आपने लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने यहाँ से लिखना शुरू किया फिर यहाँ पहुँचे आप इससे शुरू कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को सीधा वन साइड लिखना है, पहले पूरा एक साइड लिखना है। जैसे यहाँ से लिखा, इसको लिखा यहाँ से, फिर यहाँ लिखा। ठीक है, फिर से आप यहाँ चले गए, यहाँ से लिखा, अगले पेज में यहाँ से यहाँ लिखा। ठीक है, इस तरह से आपको पलटते जाना है पेज और वन साइड लिखना है। जैसे ये खत्म हो जाती है आपको फिर दूसरी साइड जाना है और यहाँ से लिखना शुरू करना है ऐसे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, देखो ये वन साइड लिखा हुआ है, यहाँ खाली है। ठीक है, फिर अगला देखो यहाँ वन साइड लिखा हुआ है, यहाँ खाली है। ठीक है, यहाँ भी वन साइड लिखा हुआ है, यहाँ खाली है। जैसे ये इस तरफ भर जाएगा पूरा तो आप इसको पलट देंगे, उसके बाद दूसरी साइड लिखेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है, मैंने कुछ आउटलाइन वगैरह यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, तो ये दूसरी साइड चला जाएगा, आप दूसरी साइड से लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले वन साइड लिखना है, बस इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। ठीक है, अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ इसकी। कई सारे साथी, कई सारे मित्र ऐसे होंगे जो अभी तक यही चीज़ सोच रहे होंगे कि आखिर लाइन के ऊपर लिखना है तो कैसे लिखना है। ठीक है, लाइन काट के लिखना है तो कितना लाइन काटेगा, कैसे काटेगा।
तो ये चीज़ में अभी तक कई सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है। तो आज मैं आपका ये कंफ्यूज दूर करने वाला हूँ। दोस्तों क्या करना है आपको, देखो स्टेनोग्राफी में शब्द की 4 परिस्थितियाँ हो सकती हैं, 4 परिस्थितियाँ, ठीक है। 4 परिस्थितियाँ हो सकती हैं। तो क्या क्या परिस्थितियाँ होंगी 4, देखिए। सबसे पहली परिस्थिति क्या हो जाएगी, या तो लाइन के ऊपर जाएगा, ठीक है, पंक्ति के ऊपर जाएगा, या फिर लाइन पर बनेगा। तीसरा है लाइन काट कर बनेगा, ठीक है। और चौथा है, जब हमने एक नियम पढ़ा था, जब अग्रगामी के बाद अधोगामी आते हैं तो उस परिस्थिति में, ठीक है, अग्रगामी के पश्चात अधोगामी वाली परिस्थिति। देखिए अब कैसे आपको लिखना है, लाइन काट के लाइन से ऊपर कैसे बनेगा। तो ये आपके पास एक डायरी होगी, जो लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं अब, ठीक है, जो लोग स्वर सीख कर आगे बढ़ चुके हैं और ये अभ्यास में आ चुके हैं, ठीक है, वो लोग बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। आपको ने बांटना कैसे है, देखिए पंक्ति, आप इतनी बड़ी पंक्ति आपको मिल रही है, तो इसमें आपने बांटना कैसे है। कोई भी वर्ण यदि पंक्ति पर बनेगा तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये तौ है, इस तरह से आप तौ बना सकते हैं, पौ, ठीक है, ऐसे ही मौ, नो, ठीक है, ये जौ है, ठीक है, या चौ, जो भी मान लो। इस तरह से आप सामान्य शब्द बनाएंगे, ठीक है। यदि इनमें मात्रा आती है, जैसे ता हो जाता है, तो ता लाइन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब कितना ऊपर जाएगा इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। तो इसको आप यहाँ पर हल्का समझना, ठीक है, कैसे आपने बांटना है। इस तरह से आप पंक्ति बांट लो, मतलब आपने बांटना नहीं है पंक्ति को, बस एक अनुमान लगा लो कि पंक्ति में आपने इतना ऊपर और इतना नीचे, एक हल्की सी पंक्ति आप एक अनुमान के तहत, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर दोबारा से बताता हूँ आपको, इतना आपने ले लिया ऊपर और नीचे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपने, देखिए जैसे सिंपल है, ये तौ बन गया, ठीक है, तौ बन गया। यदि तू आता है तो आपने इस पंक्ति को इतना लेना ताकि आपका ये तू इसके बराबर बने, ठीक है। ये देखो, ये बीचों बीच में आना चाहिए, ये बीचों बीच में यहाँ पर काट रहा है, ये बीचों बीच में यहाँ पर काट रहा है, ठीक है। यदि लाइन से नीचे ही बनता है पूरा वर्ड तो फिर इतना बनना चाहिए ताकि यहाँ पर बीच में कटे, ठीक है। और यदि पंक्ति से ऊपर जाना है तो इतना बनना चाहिए कि इससे ऊपर इतना जाए, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा बड़ा बन गया है, अगर छोटे पे बनाएं थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार छोटे में बनाकर, छोटे में कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे ये है, मैं आपको कुछ वर्ड बना के दिखाता हूँ, जैसे मैं आपको तौ ही बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। ये तौ है, फिर ये ता है, ठीक है, ये ता है, ये ती है, ठीक है। ये हल्का सा आप समझिए। तो आपने इतना शब्द बनाना है, इतना बड़ा बनाना है कि ये तौ बना है, ये ता बना है, ठीक है। ये इसके बराबर, देखो यहाँ बीच पे काटेगा, ये इसको बीच पे काटेगा। ये जो तौ का जो सिंपल तौ है, वो जो ता है, ता को लगभग बीच पे काटना चाहिए, ठीक है। तो इतना बड़ा आपने बनाना, लगभग 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा छोटा आप इसको रखेंगे। ये भी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है, बाद में धीरे धीरे आपका खुद ही छोटा हो जाएगा वो, ठीक है। लगभग आपने इतना इसको रखना है, इसके साथ साथ ही जो ऊपर जाएगा लगभग इतना आपने रखना है उसको, ठीक है, इस तरह से। फिर ये नीचे इस तरह से, और ये नीचे इस तरह से, ठीक है। तो एक बार फिर से मिलाओ इनको, ये बीचों बीच में आएगा, ये इसको बीच में काटेगा, ये इसको बीच में काटेगा, और ये इसको बीच में काटेगा, ठीक है। तो इस तरह से लगभग आप बना सकते हैं बराबर, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं भी आएगा आपके, अगर आप ऐसा चीज़ें फॉलो नहीं भी करते हैं, तो लगभग एक अनुमान के साथ ये मान के चलिए, यदि ऊपर आप बना रहे हो किसी को, यदि आप ता बनाते हो तो आपको स्पष्ट दिखाई देना चाहिए कि ऊपर बना है, ठीक है। तौ लाइन पर, ती बना रहे तो लाइन काटना चाहिए उसने, लगभग बीचों बीच से लाइन काटना चाहिए, ठीक है। अगर पूरा नीचे बन रहा है तो इस तरह से बनाना चाहिए, क्योंकि अभी जब आगे अर्धाक्षर आएगा तो ये शब्द छोटे हो जाएंगे। जैसे तौ है तो ये तौ इतना छोटा बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा, इनका कुछ और मतलब हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग लगभग ये चीज़ें फॉलो कीजिए। जैसे यौ बनाना है तो यौ, या, ठीक है। अगर ये बनता है इस तरह से, अगर लाइन के नीचे ही बनना है इसने तो इस तरह से। बस ये 4 परिस्थितियाँ देखिए, ये यहाँ ख़त्म होगा, ठीक है, यहाँ ख़त्म होगा, और ये यहाँ ख़त्म होगा, ठीक है। ये 4 परिस्थितियाँ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। जब आप आगे अर्धाक्षर में जाएंगे तो ये चीज़ आपको बहुत काम आने वाला है, इसलिए आप इसको बिल्कुल फोकस कीजिए, ठीक है। ये बनाने का प्रयास कीजिए कि आपके शब्द लगभग बराबर, आपके सारे वर्ण लगभग बराबर बने, और लगभग ऊपर
यदि आपका तो इतना ऊपर लाइन अगर मात्रा आ रही है आ की, तो इतना ऊपर जा रहा है तो का भी इतना ही ऊपर जाएगा। तब हा आएगा वो भी इतना ऊपर जाएगा, ठीक है, पा आएगा वो भी इतना ऊपर जाएगा, कोई भी आ जाए, माँ आएगा वो भी इतना ऊपर बनेगा। फिर ऐसा नहीं है कि आपने तो ऊपर लिख रखा है लेकिन को यहाँ पर इतना लिख रहे हो आप, मो यहाँ पहुँचा दे रहे बाहर, लगभग ये बराबर मानने चाहिए। फिर ऊपर भी अगर नीचे के लिए बन रहा है, ठीक है, यदि ती बन रहा है तो ऐसे, पी बन रहा है तो ऐसे, यदि टू बन रहा है, टी बन रहा है तो ये नीचे भी इनका बराबर आना चाहिए। बस ये आपको ध्यान रखना है, ऊपर जाएंगे तो बराबर, नीचे जाएंगे तो बराबर। पंक्ति पर तो बराबर ही बनते हैं लेकिन ये ऊपर से आपने ये ध्यान रखना है कि ये बराबर होना चाहिए उनका, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्णों को बनाते टाइम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, और अभ्यास कीजिएगा इसको, ठीक है। बैठने का तरीका और वन साइड जैसे आपने नोटबुक यूज़ करनी, ये चीज़ें सब आप बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। बने रहिए आप लोग, सीखते रहिए स्टेनोग्राफी। धन्यवाद।